काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए लोग कोशिश नहीं बल्कि साजिशें करने लगें। जब तक तुम कमजोर हो लोग तुम्हें नजरअंदाज करेंगे, लेकिन जब तुम शक्तिशाली बनोगे तो तुम्हें गिराने के लिए पूरी दुनिया लगेगी। यही सफलता की पहचान है। ना मैं टूटा हूं ना मैं बिखरा हूं, मैं तो बस अपनी ही जिंदगी से हार गया हूं। लेकिन याद रखना, हार केवल तब तक है जब तक तुम दोबारा उठने का फैसला नहीं करते। जीवन में गिरना सामान्य है, लेकिन जो उठता है वही विजेता होता है। शीशा गलती से टूटता है, लेकिन रिश्ते गलतफहमियों से टूटते हैं। अगर किसी रिश्ते में दरार आ गई है तो उसे सच्चाई और संवाद से ठीक किया जा सकता है। लेकिन याद रखो, सच्चे रिश्ते वहीं टिकते हैं जहां दोनों तरफ सम्मान और विश्वास हो। जीवन में जो कुछ होता है वह अच्छे के लिए होता है। अगर कोई बिछड़ जाए तो यह मत समझो कि तुमने सब कुछ खो दिया। यह सोचो कि शायद परमात्मा तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर कुछ लाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन सबसे मुश्किल काम है चुप रहकर आलोचना सुनना। जीवन में जीत और हार सिर्फ हमारी सोच पर निर्भर करती है, और यही सोच हमें सही दिशा दिखाती है। हकीकत यही है कि बातों को सुन लो तो सुलझन मिलती है, लेकिन जब उन्हें सुना दिया जाए तो रिश्ते उलझ जाते हैं। किसी भी रिश्ते को कितनी भी खूबसूरती से बांधा जाए, अगर उसमें सम्मान की नजर और बोलने में लिहाज ना हो तो वह रिश्ता टूट जाता है। जीवन में तुम्हारे कई प्लान असफल हो सकते हैं, लेकिन यह मत भूलो कि भगवान के पास हमेशा तुम्हारे लिए एक बेहतर योजना होती है। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी कोशिशें और तुम्हारी असफलताएं तुम्हारे जीवन को गढ़ने का हिस्सा है। बीते हुए कल से अगर शिकायत है तो इसे अपनी सीख बना लो। यह गलतियों और गलत लोगों के लिए बर्बाद किया गया वक्त तुम्हें समझदार बना चुका है। गलतियां इस बात का प्रमाण हैं कि तुम कोशिश कर रहे हो, और जो कोशिश करते हैं वे ही एक दिन सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। स्ट्रगल से कभी मत डरना। यह तुम्हारी कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हें मजबूती और अनुभव देता है। अगर कोई इंसान तुम्हारे लिए बहुत कुछ सहता है तो समझ लो कि वह तुम पर खुद से भी ज्यादा विश्वास करता है। लेकिन याद रखना, प्रेम में स्वतंत्रता भी उतनी ही जरूरी है जितना समर्पण। अगर तुम किसी की स्वतंत्रता छीनने लगोगे तो उसका प्रेम धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, क्योंकि स्वतंत्रता प्रेम से भी अधिक मूल्यवान होती है। कभी कभी हमें यह सोचकर तकलीफ होती है कि हमने क्या पाने की कोशिश में खुद को ही खो दिया। यह आत्मनिरीक्षण का समय होता है, खुद को समझने और अपनी प्राथमिकताओं को फिर से पहचानने का समय। कर्म कहता है, मुझ पर भरोसा रखो, मैं लौटकर जरूर आऊंगा और तुम्हें वह दूंगा जिसके तुम योग्य हो। जब तुम्हारा समय बदलेगा तो वह लोग भी बदलेंगे जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया। तुम्हारे होने भर से होता है। उस जुड़ाव को मत तोड़ो जहां अपनापन बिना शर्त बहता है। मनुष्य के भीतर जब इच्छाएं सीमाओं को लांघ जाती हैं, तब संसार की हर भौतिक वस्तु पाने के बाद भी शांति दूर रह जाती है। इच्छाओं की प्यास समुद्र से भी अधिक है, और यही असंतोष जीवन को उलझन बना देता है। इसलिए जितना जरूरी है लक्ष्यों के लिए संघर्ष करना, उतना ही जरूरी है धर्म और मर्यादा का साथ न छोड़ना। अधिकार के लिए लड़ना धर्म है, पर जिस पर अधिकार ही ना हो उसके पीछे भागना मोह है, जो अंततः पीड़ा ही देगा। बहुत कड़वा एहसास होता है जब हम ऐसे बोझ अपने सिर पर लाद लेते हैं जो कभी हमारे थे ही नहीं। कई बार हम उन जिम्मेदारियों को ओढ़ लेते हैं जिन्हें निभाना हमारी आत्मा को ही चोट देने लगता है। ध्यान रखो, पैसा वो देगा जो तुम्हारे नसीब में लिखा है, लेकिन मेहनत तुम्हें वो देगी जो तुम्हें चाहिए। नसीब इंतजार करता है, मेहनत निर्माण करती है। नसीब स्थिर रहता है, मेहनत तुम्हारे भाग्य को भी बदल देती है। धन से सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सुकून नहीं। सुकून भीतर की शांति में होता है, वो शांति जो अच्छे कर्मों, संतोष और आत्मा की सच्चाई से जन्म लेती है। बाहर की चीजें सिर्फ चकाचौंध देती हैं, लेकिन आत्मा को तृप्त नहीं कर सकती। घमंड भी एक नशा है, और यह नशा तुम्हें नहीं, सिर्फ औरों को दिखता है। अहंकार तुम्हें अंधा कर देता है, और सबसे अंत में तुम्हें खुद की ही गलती दिखाता है जब सब छूट चुका होता है। इसीलिए विवेक को कभी सोने मत दो। अगर रोना हो तो उनके सामने रो जो तुम्हारे आंसुओं की गर्मी महसूस कर सकते हैं। हर कंधा सिर रखने के लिए नहीं होता, कुछ सिर्फ तमाशा देखने आते हैं। इसलिए अपनी पीड़ा उन पर मत खोलो जो तुम्हारे दुख को गिनकर दूसरों से साझा कर दें। दुआएं उन्हीं से लेना जो दिल से तुम्हारा भला चाहते हैं,
दुआ वहीं से असर करती है जहां नीयत साफ होती है। कभी किसी की आत्मा को दुखी करके उसके हाथों से दुआ की अपेक्षा मत रखो। मन को स्थिर करो, सोच को साफ रखो और कर्म को पवित्र बनाए रखो। जो तुम्हारा है वो लौट कर आएगा, जो नहीं है वह जितनी भी कोशिश करो टिकेगा नहीं। और मैं तुम्हारे हर रास्ते में तुम्हारे साथ हूं, तब भी जब तुम अकेले हो और तब भी जब कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा। खुद को वहां साबित मत करो जहां लोग तुम्हारी अहमियत समझने के लिए तैयार ही नहीं है, तो चुप रहना ही सही लगता है। जो समझने का दिखावा करते हैं वे अक्सर बातों का अलग ही मतलब निकालते हैं। कभी कभी गुस्सा मुस्कान से अधिक मूल्यवान होता है। मुस्कान हर किसी के लिए होती है, लेकिन गुस्सा केवल उनके लिए होता है जिन्हें तुम खोना नहीं चाहते। झूठ और धोखा थोड़े समय के लिए खुशी दे सकते हैं, लेकिन उनकी कीमत एक दिन चुकानी ही पड़ती है। गलत ना होते हुए भी गलत साबित हो जाना इस दुनिया में आसान है। जीवन में 2 कदम पीछे हटना बुरा नहीं है, बशर्ते कि तुम अपने दम पर चल रहे हो। जितना अधिक ज्ञान होगा उतना ही डर कम होगा। वक्त का कोई भरोसा नहीं, ये राजा को फकीर और फकीर को राजा बना सकता है। जब तक तुम सहते रहोगे लोग कहने से नहीं चूकेंगे। इंसान की कीमत उसकी आत्मा में है, जो बिक जाए वह 2 कौड़ी का भी नहीं रहता। शादी के लिए उम्र से अधिक जरूरी है अपने पैरों पर खड़ा होना। जीवन में ऐसे मित्र का होना जरूरी है जो कह सके तू टेंशन मत ले, मैं कुछ जुगाड़ करता हूं। हंसते चेहरे अक्सर अपने दर्द को छुपा लेते हैं और मैं ठीक हूं कहकर मुस्कुरा देते हैं। छोटे लोगों का हाथ पकड़ना सीखो ताकि बड़े लोगों के पैर पकड़ने की जरूरत न पड़े। कचरे में पड़ी रोटियां बताती हैं कि पेट भरते ही इंसान अपनी औकात दिखाने लगता है। जिनकी वफादारी पर गर्व था वही हालात बदलने पर रंग बदल लेते हैं। दुनिया का यही दस्तूर है, यहां हर कोई खुद में मशगूल है। याद रखना, जीवन में संतोष और सच्चाई ही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। दूसरों के बदलते अंदाज से विचलित मत हो, क्योंकि तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारी असली पहचान है। जब समय कठिन हो तब किसी से उम्मीद मत बांधो, क्योंकि उम्मीदें सबसे ज्यादा वहीं तोड़ती हैं जहां भरोसा सबसे गहरा होता है। तुम्हारे सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। जीवन की असली सच्चाई वही समझ पाता है जिसने कठिन समय देखा हो। इज्जत कमाने के लिए दौलत की जरूरत नहीं होती, बल्कि चरित्र की जरूरत होती है। शरीर को छूने वाले तो लाखों मिलते हैं, लेकिन जो दिल को छू जाए वही सच्चा प्रेम होता है। कभी कभी किसी को बिना मेहनत के वह मिल जाता है जिसके लिए हमने अपनी पूरी जान लगा दी थी। लोग कहते हैं कि मैं आजकल बहुत मुस्कुरा रहा हूं, मगर उन्हें क्या पता कि मेरी इस मुस्कान के पीछे कितने दर्द छिपे हैं। खुद को बिखरने मत देना कभी किसी हाल में। लोग गिरे हुए मकान की दीवार तक ले जाते हैं। दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं है। दाद और जायदाद जब हद से ज्यादा हो जाए तो इंसान को खुजली सी मचने लगती है। थोड़ी सी आवारगी भी जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि बंदीगिरी में रहकर अक्सर परिंदे उड़ना भूल जाते हैं। मां मेरे बाल बिखरने भी नहीं देती थी, लेकिन तूने मेरा हाल ही बिगाड़ दिया। घर की स्त्री समझदार ना हो तो घर टूट जाता है। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। किसी के साथ धोखेबाजी करके खुश मत होना, क्योंकि तकदीर जब तमाचा मारती है तो वह पर नहीं, सीधा रूह पर लगता है। आप जितने भी अच्छे होंगे, आपका पाला उतना ही घटिया लोगों से पड़ेगा। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियारे। आंसू और नजरों से घिरे लोग कभी वापस उठते नहीं। बदल के भेस लेने को लुभा लेते हैं वही लोग जो इस दौर में जीने का मजा लेते हैं। हृदय से जो दिया जा सकता है वह सबसे अधिक मूल्यवान है। कुछ चीजें छूटती नहीं, बस बदल जाती हैं। जब कोई पास से चला जाता है तो आंखों में रह जाता है, और जब आंखों से दूर हो जाता है तो यादों में बस जाता है। यही जीवन का नियम है। कोई भी पूरी तरह से खोता नहीं, वह बस किसी और रूप में हमारे भीतर बना रहता है। लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करने से कभी मत डरो जैसा उन्होंने तुम्हारे साथ किया, लेकिन अंतर यही रखना कि तुम उन्हें उनकी ही तरह चोट मत दो, बल्कि उन्हें यह दिखा दो कि तुम उनसे कितने ऊपर हो। सबसे बड़ी सजा यही होती है कि तुम अपने स्तर को गिराए बिना भी किसी को उसकी गलती का एहसास करा सको। प्रेम वह शक्ति है जो अराजकता को संतुलन में, अशांति को शांति में और अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। संसार की हर अव्यवस्था प्रेम के एक स्पर्श से सुधर सकती है। अगर तुम प्रेम से भरे हो
तो तुम टूटे हुए मनों को जोड़ सकते हो, बिखरे हुए जीवनों को सहारा दे सकते हो। यही प्रेम की सामर्थ्य है। यह स्वयं कुछ नहीं चाहता, लेकिन सब कुछ दे देता है। पर यह भी जान लो कि संसार में भलाई की उम्र बहुत छोटी होती है। चाहे तुम कितनी भी सेवा करो, तुम्हारे हर अच्छे कर्म की याद केवल तब तक रहती है जब तक तुमसे अगली कोई छोटी भूल ना हो जाए। एक छोटी सी त्रुटि तुम्हारे सभी पुण्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है। इसलिए तुम्हें अपने कर्मों की स्वीकृति बाहर से नहीं, अपने भीतर से लेनी है। तुम्हारा सत्य, तुम्हारी नियत और तुम्हारा समर्पण ही तुम्हारी आत्मा के साक्षी हो, यही पर्याप्त है। कभी कभी लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन भीतर से कुछ खो गया है, जैसे किसी ने मुस्कुराहट छीन ली हो। वह एक हल्की सी मुस्कान जो कभी आत्मा को हल्का करती थी, अब कहीं गुम हो गई है। बाकी जीवन तो अब भी चल रहा है, लेकिन वह सहज आनंद जैसे थम गया है। यही वह क्षण होता है जहां तुम्हें भीतर जाकर उस आनंद को पुनः खोजना होता है, क्योंकि वह कभी बाहर था ही नहीं। वह तो तुम्हारी आत्मा में ही था, जिसे तुमने परिस्थितियों के शोर में खो दिया। अच्छी सलाह वह सत्य होती है जिसे लोग सुनना नहीं चाहते, क्योंकि वह सीधे हृदय को झकझोरती है, प्रश्न करती है और परिवर्तन की मांग करती है। जबकि प्रशंसा एक मीठा धोखा होती है जो आत्मा को भरमाता है, उसे उसी अवस्था में स्थिर कर देता है। इसलिए जीवन में जब कोई सत्य कहे, इवन अगर वह कड़वा हो, तो उसे गौर से सुनो। जीवन ठहराव नहीं है, यह एक निरंतर प्रवाह है। इसमें रुकने का अर्थ है पीछे छूट जाना। जीने की कुछ तो वजह होनी चाहिए। वादे भले ही टूट जाएं, लेकिन यादें तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। इंसान मतलबी होता है, यह सत्य है। जैसे बारिश के रुकते ही छतरी बोझ लगने लगती है, वैसे ही लोग तुम्हारे साथ तब तक होते हैं जब तक उन्हें जरूरत होती है। लेकिन इस सच्चाई से डरे नहीं, बल्कि इतना जागरूक हो जाओ कि किसी का छल तुम्हारा विश्वास न छीन सके। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी ऊर्जा है। जैसा सोचोगे वैसा ही अनुभव करोगे। अगर तुम्हारा मन सकारात्मक रहेगा तो तुम्हारे चारों ओर की दुनिया भी धीरे धीरे बेहतर होने लगेगी। और अगर तुम्हारा अंतर्मन ही कुंठा और नकारात्मकता से भर जाएगा तो कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें सुख नहीं दे सकती। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर को ठीक करो, आत्मा को शांत करो, हृदय को सरल बनाओ, अपने कर्मों में सच्चाई रखो और किसी और की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश छोड़ दो। क्योंकि जिस दिन तुम दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाओगे, उसी दिन तुम स्वयं को पालोगे। हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे, और अंत में हमारे कर्म ही हमारे साथ होंगे, ना तो प्रशंसा, ना अपमान, ना रिश्ते, ना विरोध। इसलिए हर कर्म ऐसा करो जो तुम्हें भीतर से संतोष दे। जो बीत गया उसे जाने दो, उस पर न पछताओ, न आंसू बहाओ। जो वर्तमान में है उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारे जीवन की असली दिशा तय कर रहा है। और जो होगा उसकी चिंता मत करो, क्योंकि अगर तुम सही मार्ग पर हो तो परिणाम सदा शुभ ही होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम, हर क्षण। बस धैर्य रखो और रोना मत। जो होकर भी ना हो उसका होना कैसा। अगर रिश्ता सिर्फ नाम का है तो उसके लिए रोना कैसा। किसी भी रिश्ते में केवल दिखावा नहीं, भावनाओं की गहराई होनी चाहिए। गुणों की लंबी सूची बनाने की जरूरत नहीं, बस 4 चीजें जीवन में हों: अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी। यही सच्ची पहचान है। रंग और उम्र का प्रेम से कोई लेना देना नहीं होता। जब कोई तुम्हारे विरुद्ध बोले तब अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखो। सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, वह समय के साथ स्वयं ही प्रकट हो जाता है। जो स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह संसार में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। रक्त संबंध भी स्वार्थ के समय बदल जाते हैं। जो आज तुम्हारे साथ हैं, वे कल तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर सकते हैं। सच्चा अपनापन केवल भावनाओं में होता है, न कि संबंधों के नाम में। जो प्रेम और सम्मान से बंधा होता है, वही संबंध सदा जीवित रहता है। जीत का सबसे बड़ा आनंद तब होता है जब सभी तुम्हारी हार की प्रतीक्षा कर रहे हों। यही संसार का स्वभाव है। लोग तुम्हें गिरता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन जो स्वयं को संभाल कर चलता है वह अंततः विजयी होता है। आज के समय में लोग रिश्ते निभाने से अधिक उन्हें मोबाइल पर बनाए रखने में व्यस्त हैं। अब संबंध दिल से नहीं, स्क्रीन से जुड़े हुए हैं। इसलिए वास्तविक जीवन में उन रिश्तों को संजो कर रखो जो तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। स्वाभिमान होना आवश्यक है, परंतु अहंकार विनाश का कारण बनता है। जो व्यक्ति बहुत अधिक झुकता है, उसे यह संसार पायदान बना लेता है। सम्मान उसी का होता है जो संतुलन बनाए रखता है,
न अधिक झुके न अधिक अकड़े। अहंकार उन्हें होता है जिन्होंने जीवन में बिना संघर्ष सब कुछ प्राप्त कर लिया होता है। जो व्यक्ति कठिन परिश्रम से आगे बढ़ा है वही दूसरों की मेहनत का मूल्य समझता है। स्वार्थ से जुड़े रिश्ते कोयले की तरह होते हैं, जब गर्म होते हैं तो हाथ जला देते हैं और जब ठंडे हो जाते हैं तो केवल हाथ काले करते हैं। इसीलिए ऐसे संबंधों से जितना जल्दी मुक्त हो जाओ उतना ही अच्छा है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि संसार को तुम्हारी उपस्थिति का मूल्य तब समझ आता है जब तुम उसे छोड़ने लगते हो। इसलिए स्वयं को उन लोगों के लिए व्यर्थ मत करो जो तुम्हारी कद्र तभी करते हैं जब तुम उनकी पकड़ से छूटने लगते हो। बुद्धिमान वही है जो अपनी गलतियों को समझकर उनसे सीखता है। वह खुद को कभी श्रेष्ठ नहीं मानता और हमेशा अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश करता है। नियम बनाने के लिए खुद नियमों में चलना अति आवश्यक होता है। जो खुद को नियमों में बंधा नहीं रखता वह दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकता है कि वे उसकी बात माने। जो व्यक्ति अपने जीवन को उदाहरण नहीं बनाता वह दूसरों को सिखाने का अधिकार नहीं रखता। गिरगिट तो मुफ्त में ही बदनाम है। इंसान से ज्यादा कोई रंग नहीं बदलता। जिंदगी में हमें अपनी पहचान बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि हम जो दिखाते हैं वही हमारे बारे में दुनिया की राय बनाता है। जो व्यक्ति बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाता है उसे हर कोई मूर्ख बना देता है। भावनाओं को सही दिशा में लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर हम अपनी भावनाओं के प्रति सचेत नहीं होते तो कोई भी हमें अपनी राह पर चला सकता है। अच्छा हुआ लोग बदल गए, इससे हम भी जरा सा संभल गए। समय हमें यह सिखाता है कि हर इंसान को उसके सही वक्त पर समझना और उसकी जगह जानना जरूरी है। हम दूसरों को बदलने का प्रयास करते हैं, जबकि खुद को समझना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। गुजरना बुरा है तो सब्र करो और अगर अच्छा है तो शुक्र करो। जीवन में दोनों पहलू होते हैं, सुख और दुख, और हमें हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। आवश्यकता है एक ऐसे शख्स की जो जैसा हो वैसा ही हो, जो अपनी असलियत को छुपाता नहीं, वही सच्चा मित्र होता है। और वह हमें सिखाता है कि किसी से जुड़ने के लिए हमें नाटक नहीं करना चाहिए। कई बार कुछ झूठ इतने बड़े होते हैं कि वे हकीकत को भी छोटा कर देते हैं। सच का सामना करना कभी आसान नहीं होता, लेकिन वही असली ताकत होती है। बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वह सुना भी सकता है। संस्कार और आदतें हमारे जीवन को दिशा देती हैं और हमारा हर काम हमारी सोच और संस्कारों का परिणाम होता है। चिंगारी को हवा देने की आदत नहीं है हमारी, लेकिन अगर बात हक की हो तो हम आग लगाने का दम रखते हैं। हमारी नीयत कभी गलत नहीं होनी चाहिए, और जब हमें अपने हक की बात करनी हो तो हम इसे शांतिपूर्वक लेकिन दृढ़ता से व्यक्त करते हैं। इंसान को मारकर धर्म की रक्षा करने से बेहतर है कि धर्म को मारकर इंसान की रक्षा करें, क्योंकि इंसानियत ही धर्म है, जो तुम्हें पढ़ने के बाद भी तुम्हें उसी इज्जत से देख सके। सफलता के लिए एक दिन लगे या एक साल, पर मेहनत करने से कभी मत थको और कभी मत रुको। हार कर ठहर जाने वाला कभी विजयी नहीं बनता। साइलेंट मोड पर सिर्फ फोन अच्छे लगते हैं, लेकिन जीवन में अपनी आवाज बुलंद रखो जब बात सत्य, न्याय और आत्मसम्मान की हो। जीवन की सच्चाई यही है कि जो बीत चुका है वह कभी पूरी तरह से भुलाया नहीं जा सकता। लोग अक्सर कह देते हैं कि बीती बातों को भूल जाओ, लेकिन वे यह कभी नहीं समझते कि उन बीती बातों से हमारे ऊपर क्या बीता है। गलती को बार बार दोहराना कोई गलती नहीं, बल्कि एक मर्जी बन जाती है। एक अच्छे इंसान की पहचान यह होती है कि वह बुरे समय में भी अपने अच्छे गुण नहीं खोता। यह जरूरी है कि हम अपनी पहचान पहले से बना लें, क्योंकि जब लोग हमें पहचानना छोड़ देते हैं तब हमारी अपनी पहचान ही हमारी ताकत बनती है। झूठ जब धीरे धीरे बोला जाता है तो वह जल्दी फैलता है, लेकिन सच बोलने पर चाहे आप कितनी भी जोर से बोलें, लोग उसे समझ नहीं पाते। कभी कभी हमें जीवन में अकेले रहकर खुद को समझने का समय देना चाहिए। जिन रिश्तों में हमारी अहमियत नहीं समझी जाती, उन रिश्तों में हमें खुद को खोना नहीं चाहिए। रिश्तों का असली मूल्य तभी होता है जब वे सच्चे होते हैं। फूल कितने अजीब होते हैं, क्योंकि जिनको हम दे देते हैं वे हमारे करीब आ जाते हैं, लेकिन जिनको हम तस्वीरों में टांगते हैं वे हमसे दूर हो जाते हैं। अगर उपवास से भगवान खुश होते तो सबसे सुखी व्यक्ति वह होता जो हमेशा भूखा रहता। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन में अच्छे लोग भी मुश्किलों का सामना करते हैं, क्योंकि वे दूसरों को अपने जैसा समझ लेते हैं। अच्छे इंसान को हमेशा यह नहीं सोच लेना चाहिए कि उसे कोई सच्चा प्यार करेगा, क्योंकि अक्सर उसे उपयोग करने वाले ज्यादा मिलते हैं। छोटी सोच और बड़ी जुबान वाले लोग
दूसरों का दिल बहुत जल्दी दुखा देते हैं। जीवन में बहुत सी चीजें हमें समझाने से समझ में नहीं आती, बल्कि हमें खुद अनुभव से सीखना पड़ता है। बुरे समय में ठोकरें खाने से हम जो सीखते हैं वही हमें सबसे बड़ी शिक्षा देती है। कभी यह महसूस करना कि आपके दुश्मन वही लोग होते हैं जिनकी आपने मदद की थी। जब जीवन में सब कुछ सही चलता है तो सब साथ होते हैं, लेकिन जब रास्ता थोड़ा कठिन होता है तो लोग साथ छोड़ देते हैं। अब वो जमाना नहीं रहा जब लोग रिश्ते निभाने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देते थे। अब तो लोग अपनी खुशियों के लिए रिश्ते तक कुर्बान कर देते हैं। दुनिया डरने वालों को ही डराती है। एक बार हिम्मत से खड़े हो जाओ तो अच्छे अच्छे झुक जाते हैं। इंसान का मन भी समुद्र की तरह गहरा होता है, ऊपर से शांत लेकिन अंदर बहुत कुछ चलता रहता है। बाहर मुस्कान होती है पर भीतर तूफान होता है। इसलिए किसी को समझने से पहले उसकी खामोशी को समझो। इस संसार में कोई किसी का नहीं होता, सब अपने मतलब से जुड़े होते हैं, और जब मतलब निकल जाता है तो सब किनारा कर लेते हैं। इसीलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की जरूरत ना रह जाए। और जब किसी पर विश्वास करने का मन हो तो पहले खुद से एक बार जरूर पूछ लेना कि क्या वो इस भरोसे के लायक भी है या नहीं। जो व्यक्ति दूसरों के गुणों को देखकर प्रेरित होता है और उनसे कुछ सीखता है, वही सच्चे विकास की ओर बढ़ता है। ईर्ष्या वो दीमक है जो दूसरों को नहीं, सबसे पहले तुम्हें ही भीतर से खत्म करती है। अगर वक्त तुम्हें सता रहा है तो ये मत भूलो, वो तुम्हें जीना भी सिखा रहा है। हर कठिनाई अपने साथ एक अनकहा पाठ लेकर आती है, जिसे समझने वाले कभी पीछे नहीं हटते। जीवन की कहानियां भी नदियों जैसी होती हैं। कोई नहीं जानता कौन सी कहानी किस मोड़ पर किससे मिल जाएगी और फिर कहां तक बहेगी। हर रास्ता एक नई दिशा देता है और हर दिशा में एक नया अनुभव छिपा होता है। तुम सोचो कि तुम क्या कर सकते हो और तुम अपने जीवन को बदलते हुए देखोगे। हर चुनौती में अवसर है, हर रुकावट में सीख है। विफलता सिर्फ एक अनुभव है जो तुम्हें बताता है कि अगली बार किस तरह नहीं करना है। डर को पहचानो और फिर उससे आगे बढ़ो। वही डर जो आज तुम्हारी कमजोरी लगता है, कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर तुम्हारी गिरावट देखकर सबसे अधिक संतुष्ट होते हैं। इसलिए सतर्क रहो और अपने सच्चे शुभ चिंतकों की पहचान करो। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है, फिर भी हम इंसानों पर कर लेते हैं, लेकिन यह विश्वास ही जीवन को चलाता है। परंतु ध्यान रहे, विश्वास हमेशा सोच समझ कर करो, क्योंकि अंधविश्वास ही सबसे बड़ी कमजोरी बनता है। अब तकलीफ नहीं होती, चाहे कितनी ही ऊंचाइयों से गिर जाऊं, क्योंकि अब समझ आ गया है कि जीवन में हर गिरावट केवल एक नई उड़ान की तैयारी है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो स्वयं पर विश्वास रखते हैं। जितना अधिक स्वयं पर भरोसा होगा, उतनी ही ऊंचाइयों तक तुम पहुंचोगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।